उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी है। भारतीय सेना अब मैनुअल ड्रिलिंग शुरू करेगी। टनल में 41 मजदूर फंसे हैं जिन्हें निकालने के लिए मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी। अहम खबर देख रहे हैं आप। उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश तेज है। भारतीय सेना मैनुअल ड्रिलिंग शुरू करेगी। अब सेना की तरफ से कोशिश अब की जाएगी मैनुअल ड्रिलिंग की। वर्टिकल ड्रिलिंग की भी तैयारी तेज कर दी गई। तस्वीरें उत्तरकाशी से देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। टनल में 41 मजदूर फंसे हैं जिन्हें निकालने के लिए कवायद तेज कर दी गई है। तरह तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है कि यहां फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। देहरादून से हमारे साथी नासिर हुसैन फोन लाइन पर मौजूद हैं। नासिर, हैदराबाद से भी एक मशीन बनाई गई है। अब मैनुअल ड्रिलिंग की तैयारी है, वर्टिकल ड्रिलिंग की भी तैयारी तेज है। अब फौज की भी मदद ली जा रही है। क्या चल रहा है नासिर यहाँ पर? कितनी उम्मीद है अभी रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब होगा? देखिए मुमताज, तिलक्यारा टनल में लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है और ड्रिलिंग का काम चल रहा था। 48 मीटर तक ड्रिलिंग हो गई थी, लेकिन उसके बाद अब मशीन टूट गई, मशीन में कुछ खराबी आ गई और जो ड्रिल थी वो ड्रिल टूटने के बाद उसके पार्ट्स मंगाने की तैयारी की जा रही थी। पार्ट्स भी मंगाए गए हैं और दूसरी मशीनें भी मंगाई गई हैं ताकि अब किसी तरह की दिक्कत रेस्क्यू में ना आए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द मजदूरों को निकाला जा सके, लेकिन मशीन टूटने से और कुछ बाधाएं आने से लगातार देरी हो रही है। 13 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, तो ऐसे में जो मजदूर अंदर फंसे हुए उनको दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया है। खुद मुख्यमंत्री कई बार वहां पर पहुंचकर जायजा ले चुके हैं। मजदूरों का साहस बढ़ाने के लिए उन्होंने उनसे बातचीत की है और उनसे ये कहा है कि किसी तरह की भी परेशानी अगर उनको हो रही है तो वो अपनी समस्या बता सकते हैं। उनको किसी सामान की आवश्यकता है तो वो सामान उन तक पहुंचाया जाएगा। और अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए और साफ तौर पर कहा है कि मजदूरों को किस तरह की कोई परेशानी अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर किस तरह की दिक्कत आती है तो वो जिस सामान की उनको आवश्यकता होती है तो वो उनसे बात करेंगे और वो सामान उन तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही साथ ड्रिल का काम तेजी के साथ होता रहे, ड्रिल में किस तरह की दिक्कत ना आए, इसको लेकर के जिस भी सामान की आवश्यकता, जहां से भी मंगाने की आवश्यकता है उसको मंगा कर रखें। और जो हैदराबाद से जो नई मशीन मंगाई गई है उसमें जल्द से जल्द ड्रिल करने के लिए, ताकि वो ना टूटे, वैसी व्यवस्थाएं हैं। और अब जब वो मशीन आ गई है तो उसके बाद ये कामकाज शुरू किया जाएगा और कोशिश यही है सरकार और प्रशासन की कि जल्द से जल्द रेस्क्यू करके उनको निकाला जाए, क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है। जी, सही कहा आपने नासिर। 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं जबकि 41 श्रमिक अंदर ही हैं। नासिर, अंदर अगर फिर से किसी की बात हुई है श्रमिकों के साथ तो उनके हालात कैसे हैं? क्या वो ठीक हैं? जाहिर सी बात है साइकोलॉजिकली भी एक परेशानी में मुब्तला होंगे वो। उन्हें लग रहा होगा कि कितनी उम्मीद है उनके बाहर आने की, कितनी नहीं है। इन सब हालात का जायजा कब लिया गया? देखिए मुमताज, सुकून की बात यह है कि जो मरीज है, जो वहाँ पर मजदूर हैं, वो काफी ठीक है, यानी उनके हालात बहुत ज्यादा खराब नहीं। 1-2 मजदूरों को अगर छोड़ दें, क्योंकि 1-2 मजदूरों की तबीयत खराब हुई थी, किसी को बुखार हुआ था और किसी को वहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर हुई थी, लेकिन अगर इन सबको छोड़ दे तो बाकी सब मजदूर सही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अब तक 3 बार मजदूरों से बात कर चुके हैं और उनसे लगातार उन्होंने यही पूछा है कि किस तरह की दिक्कत हो रही है। साथ ही साथ जो रेस्क्यू करने वाले विशेषज्ञ हैं वो भी लगातार उनसे बात कर रहे हैं और रोजाना उनसे 2-3 बार दिन में बात की जाती है ताकि उनका साहस बंधा रहे। और साथ ही साथ डॉक्टरों से भी उनकी बात कराई जाती है अगर किसी को दिक्कत है। इसके अलावा जो मेडिसिन है, अगर किसी को किसी मेडिसिन की आवश्यकता है तो वो भी उन तक पहुंचाई जा रही है। यानी उनसे बात करने के बाद ये इंश्योर कर लिया जा रहा है कि वो ठीक है। और यही वजह है कि अभी तक उनके ठीक होने की वजह से ही अब थोड़ा सा जिम्मेदारी और थोड़ा सा निगरानी के साथ ये कामकाज किया जा रहा है, इसीलिए कोई जल्दबाजी नहीं की जा रही है। और साथ ही साथ क्योंकि ड्रिलिंग अब बहुत ज्यादा नहीं बची है, 48 मीटर से ज्यादा हो गई है, तो ज्यादा से ज्यादा 6 मीटर की ड्रिलिंग और होनी है। ऐसे में जो आगर मशीन है वो अगर सही तरीके से काम करती है तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा उनको निकालने में। तो नासिर, अब रेस्क्यू ऑपरेशन हालांकि तेज करने की कवायद की गई है। मशीन हैदराबाद से भी मंगाई गई है, वर्टिकल ड्रिलिंग की भी तैयारी है।
लेकिन अभी भी इस ऑपरेशन में वक्त लगेगा। जो माइनिंग एक्सपर्ट बाहर से बुलाए गए हैं उन्होंने भी कहा है कि इस ऑपरेशन में अभी और वक्त लगेगा। जो दो बड़े चैलेंजेस हैं नासिर, वो इस वक्त कौन कौन से फेस करने पड़ रहे हैं रेस्क्यू टीम्स को? देखिए, अगर चैलेंज की बात करें तो चैलेंज इसमें सिर्फ यही है कि जो लास्ट में जो ड्रिलिंग होती है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये जो होती है कि 48 मिनट तक ड्रिलिंग की, अगर ड्रिलिंग लगातार चलती रहे तो आगर मशीन को हटाना नहीं पड़ता है, क्योंकि जब भी आगर मशीन अटक जाती है, ड्रिल लास्ट में जाकर अटक जाती है या कोई धातु की चीज आ जाती है तो मशीन को हटाना पड़ता है। उसके बाद फिर मैनुअली उसमें कोई जाकर के उसके अंदर देखता है कि कैसे कामकाज होगा, और साथ ही साथ वो देखता है क्या दिक्कत इसमें आ रही है, और इसके लिए रेंग करके मैनुअली वहां पर जाना पड़ता है। और अगर कहीं पाइप टूट गया है या फिर आगे कोई धातु का कोई टुकड़ा आ गया है, उन तमाम चीजों पर भी ध्यान रखना पड़ता है। यानी इसको हटाने और लगाने की प्रक्रिया में कई घंटे चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है। यही एक बड़ा चैलेंज है कि वो जो 6 मीटर की ड्रिलिंग बची है उसको करने में अगर कोई धातु का कोई टुकड़ा आ जाता है तो फिर दोबारा से कई घंटे लगते हैं। तो इसी वजह से अब काफी निगरानी के साथ, काफी गंभीरता के साथ ये काम किया जा रहा है ताकि अब इस तरह की दिक्कत ना आए। शुक्रिया नासिर आपका इस जानकारी के लिए। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी सुरंग बचाव अभियान को लेकर जानकारी दी और बताया कि हैदराबाद से जो प्लाज्मा मशीन लाई गई है उसने काम करना शुरू कर दिया है। सीएम धामी ने बताया कि कटाई तेजी से चल रही है। अब कुल 14 मीटर की दूरी शेष बची हुई है जो अगले कुछ घंटों में पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग का काम शुरू होगा। सुबह से प्लाज्मा मशीन जो हैदराबाद से आई है उसने काम करना शुरू कर दिया है और तेज़ी से कटिंग हो रही है। अब कुल 14 मीटर शेष बचा हुआ है जो आगर मशीन को काट के निकालना है। लगता है कि जल्दी ये काम हो जाएगा अगले कुछ घंटों में। उसके बाद मैनुअल काम शुरू होगा डीलिंग। और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों के मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि सभी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं और उम्मीद है कि जल्द ही सभी मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। दिन हो गए हैं और लगातार सारा प्रयास उसमें हो रहा है। मुख्यमंत्री जी स्वयं वहाँ कैंप किए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जी 2-3 बार जा चुके हैं। अन्य मंत्री भी जा रहे हैं। श्री नितिन गडकरी जी गए हैं। 19 एजेंसियाँ उसमें लगी हैं। सारी जो एक्सपर्टाइज एजेंसीज हैं इस चीज़ की लगी हैं और मशीनें भी जो भी पता लगता है कि ये मशीन सबसे अच्छी हो सकती है उसको लाया जा रहा है। बेंगलुरु से एक मशीन आ रही है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आगर मशीन जिससे बड़ी उम्मीद थी और बहुत उसने सक्सेसफुली 3/4 काम कर लिया था, आखिर में आकर के वो मशीन ही टूट गई। तो उसके कारण कुछ व्यवधान जरूर हुआ है, लेकिन मुझे विश्वास है कि बड़ी जल्दी जो चारों तरफ से सोच करके सारी एजेंसियाँ काम कर रही हैं कोऑर्डिनेशन के साथ, NDRF, SDRF, UJVNL और जो नेशनल हाईवे सबके एक्सपर्ट उसमें लगे हैं, CBRI रुड़की। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ परिणाम जल्दी से जल्दी निकलेगा। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने भी उत्तरकाशी मामले को लेकर बयान दिया और कहा कि सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है लेकिन अभी काफी वक्त लग रहा है। देखिए, सारे देश की नज़र उस टनल में फंसे हुए मजदूर सुख शांति से बाहर निकले इस तरफ है। सारा देश चाहता है कि वो जल्द से जल्द बाहर निकले। सरकार अपने स्तर पे कोशिशें कर रही है, परंतु समय बहुत लग रहा है। एक ये चिंता का विषय है कि मशीनें भी बार बार ख़राब हो जाती हैं, परंतु पहाड़ की कटाई वास्तव में एक मुश्किल काम भी है। मैं कुछ अधिकारियों का धन्यवाद भी करना चाहूँगा जिन्होंने मेडिसिन पहुँचाई, खाना पहुँचाया, एक रास्ता निकाला और अब पाइप भेज के उसके अंदर ट्राली के माध्यम से मजदूरों को बाहर लाने का जो प्रयास चल रहा है। मुझे आज सवेरे जो पता चला कि 12 मीटर अभी सुरंग के अंदर और टनल बननी बाकी है। जैसे टनल बनेगी तो मजदूर बाहर आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय टनल विशेषज्ञ प्रोफेसर आर्नल्ड ड्रेक्स रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जानकारी दी और कहा कि भले ही वक्त लग रहा है लेकिन हम हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। Reasons that it collapsed in the first place might still be there, so we just keep them back, keep them
keep them calm, fed with medications, things like that, and they know we're on the way. And I think the feedback that I've got is just knowing that we're here and they're not forgotten, and yes, it's taking a little time, but we're being so careful because we don't want them hurt, and we don't want anyone hurt on the way in. And back to when I first arrived, it's everybody home safe and no one hurt, and that's the journey.